पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने। 6 विमान गिराए जाने की बात को पूरी तरह नकार दिया। कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद हमने अपनी कमियों को समझा, उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद सारे जेट फिर से उड़ाए और पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर मारा। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ? जब गलतियों को समझा जा रहा था, ठीक किया जा रहा था, तब उन 2 दिनों में क्या क्या हो रहा था? हमारी वायुसेना क्या कर रही थी? इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। कोई भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुन रहा होगा तो पूछना चाहेगा कि उन 2 दिनों में क्या हुआ? उस जेट विमान के गिराए जाने का तुरंत क्या असर पड़ा? किस तरह का खतरा दिखाई देने लगा? ब्लूमबर्ग टीवी के लिए इंटरव्यू करने वाली पत्रकार का नाम हसलिंदा अमीन है। हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, इसलिए हम बातचीत का वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या बातचीत हुई है उसका अंश बता सकते हैं। अमीन पूछती हैं कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं। क्या आप कंफर्म करेंगे? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। अमीन पूछती हैं कि पर क्या कोई जेट, कम से कम एक जेट गिराया गया था? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, हां वो गिरे थे। अच्छी बात है कि हम यह समझ सके कि क्या टेक्निकल गलती हुई, हमने उसे ठीक किया और 2 दिन के बाद हमने अपने सारे जेट उड़ाए और लंबी दूरी को टारगेट बनाया। भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और पूर्व पत्रकार सागरिका घोष ने भी सवाल पूछा है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी, तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया। भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। जरूरी यह था कि वो नुकसान क्यों हुआ और फिर हमने क्या किया। तो हमने टैक्टिक्स में सुधार किया और 7 और 8 मई को फिर से ऑपरेशन किया और 10 तारीख को बड़ी संख्या में अंदर घुसे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पार किया और बिना किसी रोक टोक के गहरे स्ट्राइक किए। रॉयटर्स का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब से कुछ अलग है। अब सवाल है कि उन 2 दिनों में क्या हुआ? जब जेट गिरा तब क्या हुआ? इसका भी अलग से जवाब मांगा जाएगा। रक्षा विषयों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। क्या वे रफाल की बात कर रहे हैं? यह क्लियर नहीं है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू का हिस्सा वायरल है, एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। रक्षा प्रमुख सिंगापुर में यह इंटरव्यू दे रहे हैं, शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए गए हैं। रक्षा मामलों को कवर करने वाले खांटी पत्रकार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। खांटी शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऐसे कबूलनामे का क्या मतलब होता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक्स पर लिखा है कि सीडीएस कहते हैं कि सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था क्यों भारत का जेट गिरा है। सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की अगली सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की एक तस्वीर साझा की, लेकिन उन पर सब टूट पड़े। विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया। ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह से टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि द हिंदू अखबार ने खेद जता दिया और रिपोर्ट ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है।
भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। हमें अफसोस है कि पाठकों को इसे लेकर भ्रम हुआ होगा। हिंदू ने एक तरह से माफी मांग ली। अपनी रिपोर्टर की रिपोर्ट से पीछे हट गया अखबार। कितना टफ है इस समय में रिपोर्टर होना। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके अपने चैनल का टाइम भरते हैं। अब जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है, तब हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी मांगेगा? यह